हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की थी चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.1। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं इसके। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं। सिमिलर वो होते हैं जिसका क्या होता है, शेप एक जैसी होती है, और जो कॉन्ग्रेंट यानी कि सर्वांग होते हैं उनकी शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। तो पहला है सभी वृत्त होते हैं। अब देखिए, आप खुद बताइए, जैसे एक ये सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है, इस सर्कल की रेडियस है 3, तो इनका जो देखने में है, आकृति देखने में दोनों कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो कैसी हो गई है, सारे वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं आपके। सारे वृत्त कैसे होते हैं आपके, समरूप होते हैं। सेकंड है सभी वर्ग होते हैं। अब देखिए, वर्ग जो है यानी कि आपका स्क्वायर, जैसे कि एक की साइड ले लिया आपने एक, इसकी साइड एक ले ली, और दूसरा ले लिया आपने, इसकी साइड ले लिया आपने 2। तो देखिए, देखने में दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इनका एंगल भी सेम होगा, तभी तो देखने में एक जैसे हैं। एंगल दोनों का 90 और साइड क्या है, डिफरेंट है, लेकिन साइज सेम नहीं है, देखने में एक जैसे हैं। तो ये भी क्या हो गए आपके, सभी वर्ग, ये भी समरूप हो गए आपके। थर्ड आता है सभी त्रिभुज। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं ये बताइए। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होंगे समरूप, जब भाई सारे एंगल इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शन में हो। जैसे कि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल ले लिया, सारे एंगल 90 वो थे 60, साइड ये सपोज करो 2 है, और इस वाले की साइड आपने ले ली कितनी, 1 ले ली। तो एंगल तो सारे इक्वल हैं आपके, और साइड प्रोपोर्शन में आपकी। तो सभी कौन से त्रिभुज होते हैं, समरूप। समद्विबाहुज में तो 2 साइड बराबर होंगी, लेकिन समबाहु त्रिभुज जो है तीनों साइड प्रोपोर्शन में होंगी। तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो समबाहु त्रिभुज हमारे होते हैं समरूप। फोर्थ पार्ट है सभी भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज। बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं, यदि देखो मैंने आपको बताया था समरूप कब होंगे, सिमिलर, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में, और एंगल सारे इक्वल होने चाहिए। जैसे इसकी साइड प्रोपोर्शन में, एंगल इक्वल है। तो यही कह रहा समरूप कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण, कोण क्या होंगे, बराबर। कोण तो बराबर होने चाहिए आपके, और उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शन में, समानुपाती। तो ये इसके 4 पार्ट थे, ये चारों कंप्लीट हो गए आपके। अब देखिए, इसमें आपको एग्जांपल लिखने हैं। निम्न युग्मों के 2 उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृति। समरूप आकृति, तो पहला हम जैसे दे देते हैं आपका, वर्ग का एग्जांपल दे दो। जैसे इसकी जो साइड है वो 1 है, और एक दूसरा दे दिया हमने, ये समरूप ही तो हो गए, एंगल एक जैसे होने चाहिए इसके, ये साइड 2 है इसकी। दूसरा एग्जांपल वृत्त का दे दो आप। ये सर्कल है, इसकी रेडियस आपकी 2 है, और इस वाले सर्कल की रेडियस आपकी 3 हो गई। तो समरूप है, देखने में एक जैसे हैं आपके। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जैसे आपने एक दे दिया वर्ग, इसकी साइड 2 है सपोज करो। अब देखो जो समरूप नहीं है, आपने एक दे दिया रोम्बस, दे दो, यानी कि आप एक दे दो इसका रोम्बस दे दो, या फिर पैरेललोग्राम दे दो, समांतर चतुर्भुज दे दिया हमने। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल सारे क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे दोनों के। इसके तो 90 होते हैं, इसके नहीं होंगे। मान लो ये 5 है साइड, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है। तो ये क्या हो गए, ये पहला एग्जाम्पल हो गया जो आपके क्या है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। एक और दे दो, एक आपने वृत्त दे दिया, दूसरा आपने कोई भी त्रिभुज दे दिया। तो ये भी कैसी आकृतियां हैं, जो समरूप नहीं है। इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। समरूप का मैंने आपको बताया था, समरूप वो होते हैं जिनके कोण तो होते हैं क्या, बराबर, और साइड क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। अब इसकी साइड देखते हैं हम। जैसे आपने निकाला इसका रेशो, आपने इसका रेशो निकाला
ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू सी डी अपॉन में एस आर इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एस। तो इन सारी साइड का प्रोपोर्शन कितना आएगा? देखो आपका ये साइड जो है आपकी सारे इक्वली आ रही है, आपके क्या है, ये आपकी 3 अपॉन में 1.5, 3 अपॉन में 1.5, 3 अपॉन में 1.5, 3 अपॉन में 1.5। तो सबका प्रोपोर्शन कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, 2:1 आ रहा है इनका प्रोपोर्शन। लेकिन एंगल देखो, इसके एंगल तो सारे बराबर होंगे, मतलब 90 के हैं, इसके एंगल बराबर नहीं होंगे। रोम्बस दे रखा है आपको, ये वर्ग दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर आकृतियों में भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं है। कोण बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज आकृतियां समरूप नहीं हैं। समरूप नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि इसके एंगल ही बराबर नहीं है आपके। तो पहले पार्ट में आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स बताने थे, इसमें आपको 2 डायग्राम बताने थे, मतलब 2 एग्जांपल लिखने थे, और इसमें इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को बताना था ये समरूप है या नहीं है। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 6.1 यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.2। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर